हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आइए आज के हमारे एथिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन चार्टर ओनली स्टैंड्स इफ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। कहते कि सिटीजन चार्टर का सिग्निफिकेंस तभी है अगर वो इम्प्लीमेंट होगा। और बात भी सही है कि अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी तो उसका चाहे कुछ भी सिग्निफिकेंस हो वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। तो कहते हैं कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट द वेरियस चैलेंजेस दैट कम फोर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर एंड ऑल्सो लिस्ट द डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग सिटीजन चार्टर। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाएंगे कि इंट्रोडक्शन में हम सिंपली बता देंगे कि सिटीजन चार्टर होता क्या है। उसके बारे में सिंपल एक दो लाइनें हम लिखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो जाए। बॉडी में जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने में और उसके खुद में क्या चैलेंजेस हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में हम बता देंगे कि क्या क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए ताकि हमारे सिटीजन चार्टर की इम्प्लीमेंटेशन और उसमें खुद में इम्प्रूवमेंट आ सके और उसकी सिग्निफिकेंस और भी इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले हम सिटीजन चार्टर के बारे में बताएंगे कि एक डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस द सर्विस कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और सर्विसेज provided towards quality high standard services including mechanisms for grievance redressal। तो कहते कि ये जो सिटीजन चार्टर है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है सर्विस कमिटमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, सर्विसेज को towards providing quality high standard services including mechanism for high grievance redressal। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम इसकी क्वालिटीज़ बताते हैं कि ये एक तो वॉलेंट्री है और रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक सिटीजन एक्सपेक्ट करता है अपने सर्विस प्रोवाइडर से ताकि उसका भरोसा बन सके बिटवीन द सिटीजन सर्विस प्रोवाइडर एंड द सिटीजन्स। उसके साथ साथ उसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिटीजन चार्टर का, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। उसके साथ साथ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, उसके साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अब वो हमको मिलता है। और उसके साथ हमारा टाइम बचता है जिससे कि कस्टमर जान सकता है मेरे क्या क्या राइट्स हैं जो मैं इस कंपनी से मांग सकता हूँ, जिससे कि एफिशिएंसी प्रमोट होती है इकोनॉमी में। तो ये सारी बात हो गई हमारे सिटीजन चार्टर की कि सिटीजन चार्टर क्या होता है और उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि शॉर्टकमिंग्स क्या है सिटीजन चार्टर की। तो शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, सबसे पहला तो ये कि सिटीजन चार्टर आर नॉट रेगुलरली अपडेटेड। जो आज से 10 साल पहले जो चार्टर बन गया है आज भी वही फॉलो हो रहा है। और फॉलो तो क्या हो रहा है, बस वो नाम के लिए रखा हुआ है सिटीजन चार्टर, क्योंकि ये एक तरह से वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं रखेंगे तो भी आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, बस ये क्योंकि एक वॉलंटरी रिक्वायरमेंट तो कंपनीज ने रखा हुआ है जो कि रेगुलरली अपडेट भी नहीं होता है। डिवाइड ऑफ पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म, जैसे कि ये सिटीजन चार्टर जो है सिटीजन्स के लिए होता है ताकि उनको पता लग सके कि उनके क्या वो सर्विसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके क्या राइट्स हैं। पर इसमें कोई पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म ही नहीं होता है ताकि ये बोथ वे प्रोसेस बन जाए, बट रादर ये जो सिटीजन चार्टर है ये वन वे प्रोसेस बन के रह गया है, जिससे कि दस क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन द फंक्शनरीज वो राइट द चार्टर एंड दोज वो इम्प्लीमेंटेड। कि जिस बंदों ने इसके साथ ये पॉइंट बात कर रहा है कि जो बंदे इस चार्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो ये चार्टर लिखते हैं उन दोनों में इतना गैप होता है क्योंकि दोनों के बीच में पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म का एब्सेंस होता है। और लास्ट में पुअर डिज़ाइन एंड कंटेंट, कि जो ये चार्टर बनाया जाता है वो बिना किसी विजन के, बिना किसी पर्पस के बनाया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट, जिससे क्या होता है लैक ऑफ मीनिंगफुल एंड सुशेंट सिटीजन चार्टर, एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट एंड यूजर्स नीड टू होल्ड एजेंसीज अकाउंटेबल। ये है शॉर्टकमिंग्स हमारे सिटीजन चार्टर की इंडिया में। उसके बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सिटीजन चार्टर को लेके, सबसे पहला तो दैट लिटिल और नो इंटरेस्ट इज शोन बाय ऑर्गेनाइजेशंस, कि सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो किया जाता ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा
कि हमने ये सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करना है, और दूसरे नंबर पे जो मेजर कंसर्न आता है कि कोई मेजरेबल स्टैंडर्ड ही नहीं है हमारे पास कि ये सिटीजन चार्टर सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी वॉलंटरी होता है। तो इसके लिए कोई भी एक सेट स्टैंडर्ड नहीं लाया गया है कि ये अगर ये मापदंड हम पूरा करेंगे तो ही सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट हुआ है। ये काफ़ी एक बड़ा लेक्यूना है सिटीजन चार्टर को लेके कि आज तक कोई ये मेजरेबल स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किया गया। अगर आगे हम पॉइंट की बात करें, सॉरी यहाँ पे नो आएगा, नो प्रॉपरली ट्रेन्ड वर्कफोर्स। जैसे हमने बात करते हैं फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज की, इसमें जब हम फंक्शनरीज की बात करते हैं, जिन लोगों ने इस सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे हमने ऊपर भी बात की पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म नहीं है, जिन लोगों ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है वो ही प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, जिसकी वजह से ये सिटीजन चार्टर सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। और लास्ट में लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, जिन लोगों के लिए है ये सिटीजन चार्टर उन लोगों को ही नहीं पता कि ये हमारा राइट है, हमें मांगना चाहिए सिटीजन चार्टर कि ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है सिटीजन चार्टर की। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर हमने इन चीज़ों को सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या हमको मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए विच शुड प्रोसीड चार्टर फॉर्मुलेशन, की चार्टर बनाने से पहले इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक चार्टर क्या चाहता है, एक चार्टर चाहता होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सिर्फ लिखने से नहीं होगा कि हमने चार्टर में ये लिख दिया तो ये चीज़ हो जाएगी, उससे पहले क्या करना होगा कि जो भी हम अच्छा करना चाहते हैं वो सच में इंटरनली रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, और फिर चार्टर में लिखें कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और न्यू इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। सेकेंड नंबर पे assuring the participative mechanism where customers along with implementing functionaries are involved, कि जो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, और उनमें जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोनों में पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म होगा, तो ही ये सिटीजन चार्टर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तीसरे नंबर पे पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ सिटीजन चार्टर होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने सिटीजन चार्टर लिख दिया तो 10 साल तक वही चल रहा है। अगर हमको ये कोई भी सेट स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि आज से 1 साल बाद, आज से 6 महीने बाद हमने सिटीजन चार्टर को इवेल्युएट करना है। और लास्ट में कि जो भी फंक्शनरीज इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा फॉर रिजल्ट्स और अलॉन्ग साइड फॉर कमिटमेंट्स, कि जो भी हम दे सकते हैं इन टू बी मेड इन क्वांटिफाइबल टर्म्स व्हेन एवर पॉसिबल। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि कोई भी मेजरेबल स्टैंडर्ड नहीं है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो हमको कुछ करना पड़ेगा। और जो इन चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है होल्डिंग ऑफिसर अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स। और लास्ट में अ सिटीजन चार्टर इज़ अ मीन्स टू एन एंड, कि ये मीन्स है एंड के लिए, टू एंश्योर दैट अ सिटीजन इज ऑलवेज एट द हार्ट ऑफ एनी सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एंड ड्राइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल सच एज सेव ऑफ द मॉडल कैन हेल्प सिटीजन चार्टर इन बिकमिंग मोर सिटीजन सेंट्रिक। तो ये थी काफ़ी बेसिक सी लाइन जिससे आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो काफ़ी सिंपल आंसर था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।